देखते रहिए मेरे साथ, कहिए नेताजी। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के जो मामले हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी है। पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो ये मामले जो सैकड़ों में हुआ करते थे, आज हजारों होते हुए तकरीबन 5,000 रोजाना पे जा पहुंचे हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद कोरोना पॉजिटिव हैं और जो जिम्मेवारी है वो बढ़ जाती है दिल्ली नगर निगम की। हमारे साथ मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यान। मेयर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। मेयर साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं, होम आइसोलेशन में हैं, ऐसे में आपकी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। किस तरह से देखते हैं, कैसे मामले रुकेंगे, क्या तैयारियां नगर निगम की है और दिल्ली सरकार की जो तैयारियां थी क्या वो ध्वस्त होती हुई नजर आ रही हैं आपको? सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल हमारे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के लिए भगवान से दुआ करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ होकर वापस अपना काम संभाले, जनता के बीच में आए और दिल्ली पे ध्यान दें। दिल्ली को अलावा उनका हर जगह ध्यान है, बाकी सब चीज़ों पर ध्यान करें, लेकिन दिल्ली के ऊपर ध्यान नहीं है। कोरोना काल हो या कोई भी काल हो या कैसा भी समय हो, राज्य सरकार तो कभी भी कोई जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाई है आज तक। ओबियसली नगर निगम पे जिम्मेदारी जब जब आती, नगर निगम उसका पूरा निर्वहन करता है। समय चाहे अनुकूल हो प्रतिकूल हो, हम कभी भी दिल्ली की जनता को छोड़कर नहीं भागे, हमेशा दिल्ली की जनता के हित में कार्य किया है। अभी भी हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, सारी सुविधाएं हम दुरुस्त कर रहे हैं और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। नगर निगम की जो भी जिम्मेदारी हैं, जिस तरह के भी हमारे पास संसाधन है, वो सब संसाधनों के साथ में हम दिल्ली के हित में कार्य कर रहे हैं। मेरे साहब, वीकेंड कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। शनिवार और इतवार जो है पूरे बाजार सब कुछ बंद रहेंगे, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। लगता है कि कहीं ना कहीं जो तैयारियां मुकम्मल की थी दिल्ली सरकार ने वो नाकाफ़ी साबित हुई, इससे कोरोना के जो केसेस है दोबारा बढ़े हैं। देखिए, राज्य सरकार का कोई भी काम जब राज्य सरकार करती है तो कभी जनता की राय नहीं लेती, कभी मंथन नहीं करती। दिल्ली के अंदर 100% लोगों को पहला टीका लग चुका है, दूसरा टीका भी मोस्टली लोगों को लग चुका है। तो पहले इसका संज्ञान लेना चाहिए था, इस पे काम करना चाहिए था कि कितने लोगों को टीका लगा, कितने को नहीं लगा। जो एरियाज पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है, जिनको वैक्सीनेशन हो चुका है, वहाँ मुझे लगता है कि इस तरह का लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं थी अभी, क्योंकि सब लोग हर तरह से कवर हो चुके हैं। हाँ, अगर सावधानी की ज़रूरत है, मास्क को प्रॉपर लगाने की ज़रूरत है, कंटेनमेंट जोन अगर हैं तो उनमें भीड़ भाड़ होने कम करने की ज़रूरत है। वीकेंड पे लोग कर्फ्यू लगाना मुझे लगता है दिल्ली सरकार का जल्दबाजी का निर्णय है। मुकेश जी, शराब नीति की अगर बात करें, जो गत दिनों दिल्ली सरकार की शराब नीति लॉन्च हुई उसके अंतर्गत तमाम जो ठेके हैं वो खोल दिए गए सड़क के किनारों पे, रिहायशी इलाकों में। ऐसे में बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी बनी भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी ने धरने प्रदर्शन के बाद में चक्का जाम भी किए। ऐसे में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की तरफ से कई ठेकों को सील किया गया है। इन सब की वजह क्या है? क्या ये केवल टकराव का रास्ता है या फिर जेन्युइन वजह से सील हुए हैं? और कितने ठेके और सील किए जाने हैं? दिल्ली में लगभग 64 वार्ड ऐसे हैं जो पूरी तरह से कंप्लीट अनऑथराइज हैं। वैसे तो 100 वार्ड हैं जिनमें अनऑथराइज एरिया आता है, लेकिन 64 ऐसे हैं जो कंप्लीट अनऑथराइज हैं। तो 64 वार्डों में कोई ठेका खुलने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर खोल रहे हैं तो ये मास्टर प्लान का उल्लंघन कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं। मैंने बड़ी सख्ती से, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इन किसी भी वार्ड में हम एक भी ठेका नहीं खुलने देंगे। अगर खुले हैं तो उनको सील करेंगे। नगर निगम इस पूरी तैयारी में कर रहा है। आज भी हम डाबड़ी वार्ड जो हमारा है 30, उसमें 2 ठेके सील कर रहे हैं। पहले हमने पिछले हफ्ते 4 ठेके सील किए थे। 8 लोगों ने वैकेंट कर दिया और 13 लोगों ने, जहाँ ठेके अलॉट हुए थे, जहाँ तैयारी चल रही थी खोलने की, उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया। तो लोगों को जागरूक करना हमारा काम। हमने लोगों को जागरूक किया, हमने लोगों को समझाया है और लोगों को समझ में आ गया है कि ये इस सरकार ने पॉलिसी ला करके दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं मिसगाइड करने का काम किया है। अब लोग खुद ही सरेंडर कर रहे हैं, खुद ही ठेका नहीं खोल रहे हैं। मेरे साहब, मैं अंतिम सवाल लेता हूं। नगर निगम का चुनाव नज़दीक है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या नगर निगम के चुनाव आगे बढ़ सकते हैं? दूसरा, अगर समय पे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो किस तरह की हैं? हम कभी चुनाव को लेकर के राजनीति नहीं करते, ना ही चुनाव को लेकर के हम तैयारी करते हैं। हम लोग तो दिल्ली के हित में 12 महीने 5 साल काम करते हैं, सदैव काम करते रहते हैं। चुनाव को समय आने पर कुछ पार्टियां हैं, कुछ व्यक्ति विशेष लोग हैं जो चुनाव को देख करके रंग बदलते हैं, चुनाव को देख करके माहौल बदलते हैं, चुनाव को देख करके रणनीति बदलते हैं, चुनाव को देख करके लुभावनी योजना दिल्ली की जनता को या लोगों को देते हैं। हम तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे माननीय सांसद हो, चाहे हमारे माननीय मंत्री हों, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी 12 महीने जनता के हित में कार्य करते रहते हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना जब से आया तो निरंतर लोगों को राशन दिया जा रहा है, तो कभी हमने चुनाव की तरफ ध्यान नहीं दिया।
हाँ, कुछ सरकारें हैं, कुछ पार्टियां हैं जो चुनाव को ध्यान में रखते हुए नीतिगत फैसले लेती हैं। हम पूर्णतः तैयार हैं, जब भी चुनाव होंगे हम पूर्णतः पूरी तरह तैयारी के साथ में चुनाव में जाएंगे। चुनाव समय पे होने की संभावना है या जैसी अफवाहें हैं कि चुनाव को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन तय करेगा। इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव कब कराने, हम इलेक्शन कमीशन पे छोड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो भी आदेश होगा उसको मान्य होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। मेयर मुकेश सूर्यान बताते हुए कि जो तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की वो मुकम्मल हैं, चाहे चुनाव की बात हो, चूँकि 5 साल काम करने वाली पार्टी है, काडर बेस्ड पार्टी है, और दिल्ली सरकार पे जो तमाम उंगलियां उठी हैं उन सब पे जवाब देते हुए। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।